अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक नहीं हो सका है और मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास। फड्डा पीटीआई का है और नून लीग और पीडीएम की जमातों का भी है, क्योंकि जाहिर है हर जमात जो इत्तेहाद है वो चाहता है कि हमारा या हमें जो सूट करता हो निगरान वजीर आला वो तैनात हो। नून लीग अपने बंदों के नाम दे रही है या दिए हैं, और पीटीआई ने अपने बंदों के नाम दिए हैं जो उनको वारा खाते हैं। तो पीटीआई ने तो नून लीग का कभी तस्लीम करना नहीं है, जिसमें भी थोड़ा सा भी शक होगा पीटीआई नून लीग भी इसी तरह तस्लीम नहीं करेगी पीटीआई का कोई बंदा। तो अब मामला इलेक्शन कमीशन में गया है, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का भी हम अंदिया पहले ही दे दिया है। पहले ही पीटीआई ने ऐलान कर दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई ऐसा बंदा तैनात किया, निगरान वजीर आला फैसला किया जिस पे हमें खदशात होंगे, तो हम अदालतों में जाएंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे। तो लग ऐसा रहा है कि मामला अभी फौरी तौर पर 2 दिन इलेक्शन कमीशन के पास है। आज चला गया है, पार्लिमानी कमेटी ने भेज दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं सिब्तैन खान, उन्होंने भी तस्दीक की है। राजा बिशारत ने, मियाँ असलम इकबाल ने और जो पीटीआई के बाकी रहनुमा हैं उन्होंने भी तस्दीक की है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका है। और नून लीग के 2 नाम हैं, नून लीग उन पर बज़िद है। अहद चीमा साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और अब तो टीवी के मालिक हैं, ओनर हैं। टीवी चैनल्स के तीन टीवी चैनल्स हैं, 24, सिटी 42, इनके ओनर हैं। लेकिन उनके हवाले से पीटीआई ने बड़ी कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई हुई है ताकि उनका पत्ता काटा जा सके। और फिर जो पीटीआई के लोग नामजद करदा लोग हैं या तजवीज़ करदा लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ फिर ज़ाहिर है नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया कैंपेन चलवाई जा रही है। तो एक दूसरे के उम्मीदवारों को, नामजद करदा उम्मीदवारों को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं ताकि इनका पत्ता काटा जा सके। लेकिन होना इन 4 में से ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो नाम जाएंगे इलेक्शन कमीशन ने उनमें से ही किसी एक नाम को फाइनल करना है। ये आईनी तकाजा है। जो आइन कहता है, कानून कहता है, वो यही कहता है कि 4 नाम जो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से स्पीकर भेजेंगे, उन 4 नामों में से किसी एक को फाइनल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई 5वां नाम ऐड नहीं कर सकता, बाहर का नाम कोई ऐड नहीं कर सकता। जो कमेटी की जानिब से, पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए हैं नाम, उनमें से ही फाइनल होगा। तो ये 4 नाम जो है, अहद चीमा, मोहसिन नकवी नून लीग के नाम है और अहमद नवाज सुखेरा है पीटीआई के की जानिब से जो नाम दिया गया है, और एक और नाम है। तो 4 नाम है, 2 पीटीआई के, 2 नून लीग के। इन 4 नामों में से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। लेकिन पीटीआई, अच्छा 2 दिन में फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन के पास 2 दिन का वक्त है। और पीटीआई ये कहती है कि वो इलेक्शन कमीशन का भी नाम, फाइनल करदा नाम कबूल नहीं करेगी, जिस पे अगर उनको एतराज़ात होंगे। तो ज़ाहिर है नून लीग के 2 नामों में से अगर इलेक्शन कमीशन किसी एक नाम को फाइनल करता है तो पीटीआई नहीं मानेगी, और फिर पीटीआई के नामों में से इलेक्शन कमीशन कोई एक नाम फाइनल करेगा तो यकीनन पीडीएम को और नून लीग को उस पर रिजर्वेशन है और वो एतराज़ करेंगे। वो हो सकता है कि वो भी अदालतों में जाएं, लेकिन हुकूमत, पीटीआई कह चुकी है कि भाई हम अदालतों में जाएंगे और नाम को चैलेंज करेंगे। परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं, राजा बिशारत भी कह चुके हैं, बहुत सारे पीटीआई के जो और रहनुमा है वो भी ये अंदिया दे चुके हैं कि हम ऐसा कोई नाम कबूल नहीं करेंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन का तय करदा और हतमी किया हुआ नाम हो। भाई एक आईनी तकाजा है, इलेक्शन कमीशन के बाद कोई फोरम नहीं है जो निगरान वजीर आला का फैसला करे। आइन कहता है कि भाई अगर वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका,
न हो सके तो फिर ये नाम दोनों जो हैं अपने अपने नाम भेजेंगे स्पीकर गवर्नर के ज़रिए स्पीकर को। स्पीकर फिर उस पर पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे जिसमें 3-3 अरकान होंगे, 3 अपोजिशन के, 3 हुकूमत के। उस कमेटी के पास, पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होगा। अगर 3 दिन में वो भी हतमी कोई फैसला न कर सकें, इत्तफाक राय न कर सकें, तो फिर मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा, फाइनल होगा, चाहे वो कबूल करे न करे। अब परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई के लोग जो कह रहे हैं कि हम कबूल नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है या निगरान वज़ीर आला पे, या इससे कोई फ़र्क पड़ता है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मानता है कोई नहीं मानता, क्योंकि आईनी तकाज़ा ये है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला फ़ाइनल होगा। तो इलेक्शन कमीशन के बाद ये अदालतों में जाएंगे, अदालतें क्या फ़ैसला देंगी ये तो अदालतों का मामला है, मैं इस पर एडवांस तो राय नहीं दूंगा। लेकिन जब सवाबदीद एक इलेक्शन कमीशन की है, अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उसके बाद ये आइन में लिखा हुआ ही नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन के का हतमी फ़ैसला न हो सके, अक्सरियत राय से तो हो सकता है ना फ़ैसला, या इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला कोई मुतनाज़ा हो जाए तो अदालतों में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या अदालतें फ़ैसला करेंगे, ऐसा कुछ भी आइन में नहीं है। तो इस लिहाजा फाइनल फ़ैसला होगा निगरान वज़ीर आला का, अब इलेक्शन कमीशन का, चाहे पीटीआई और परवेज़ इलाही साहब जो है इस नाम को माने या न माने। तो इन्होंने कोशिश की पीटीआई ने कि मरकज़ में भी ऐसा ही कुछ करें, केपी में भी यही किया कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पीटीआई दाव पेच खेल रही है, तो अब पीडीएम की जमातें भी वही, पंजाब में भी वही कर रही हैं और केपी में भी वही कर रही हैं। पंजाब में भी गवर्नर ने असेंबली तहलील की वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत नहीं किया और कहा कि जी मैं इस गैर जमहूरी जो जमहूरियत को, गैर आईनी तो नहीं है, गैर जमहूरी भी नहीं कह सकते, लेकिन जमहूरियत को कमज़ोर करने वाला अमल ज़रूर है। एक फ़र्ज़ करें तलाक होती है ना, तलाक इस्लाम में एक कहा जाता है कि एक नापसंदीदा लफ्ज़ करार दिया जाता है, समझा जाता है। तो तलाक, लेकिन है तो तलाक इस्लाम में है तो सही ना कि भाई तलाक कोई भी दे सकता है, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। इसी तरह का ही असेंबलियों की तहलील का भी एक जमहूरियत के लिए एक नापसंदीदा अमल गवर्नर ने करार दिया है और कहा है कि जी जमहूरियत को ये कमज़ोर करेगा, और ऐसा मैं कोई अमल नहीं करना चाहता जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो, या वक्त से पहले खामखा असेंबलियाँ टूटें, या वक्त से पहले इलेक्शन हो। तो ऐसा मैं कोई अमल नहीं करना चाहता या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो यही फिर पॉलिसी केपीके में भी पीडीएम के और जेयूआई के जो गवर्नर हैं ग़ुलाम अली खान, ग़ुलाम अली ने भी वही रिपीट किया, काम अमल किया जो गवर्नर पंजाब ने किया। तो असेंबली खुद ब खुद पंजाब की भी टूट गई 48 घंटे के बाद, और केपीके की असेंबली भी 48 घंटे के बाद खुद ब खुद टूट गई। और फिर मामलात इसी तरह ही स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह पंजाब के चले कि भाई वज़ीर आला और गवर्नर में इत्तफाक राय नहीं हो सकता, और फिर पार्लिमानी कमेटी, और फिर ये भी मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये मरकज़ में भी ऐसा सीन पीटीआई करने के लिए असेंबली में, कौमी असेंबली में वापस आना चाह रही थी, ताकि मरकज़ में भी रोला शोला डालें और हुकूमत को तंग कर सकें, लेकिन हुकूमत ने मरकज़ में कामयाब होने नहीं दिया। अब देखते हैं कि बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है और इलेक्शन कमीशन इन 4 नामों में से किसको फाइनल करता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।